अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी काफ़ी अब दिनों के बाद मेरी हाज़िरी लगती है क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी रहती हूँ और हालांकि बिज़ी में रहती हूँ तो मुझे वीडियोस बनानी चाहिए और वीडियोस डालनी चाहिए कि जो मैं मेरी मसरूफ़ियत है उसके बारे में, और वो वीडियोस डालूँ तो आप ज़्यादा इंजॉय करें कि मैं कहाँ इतनी मसरूफ़ रहती हूँ। लेकिन मुझे वीडियो अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिलता। सच्ची बात तो ये है क्योंकि इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी होती है और इतना कुछ करने के लिए होता है कि उसमें वीडियो को एडिट करना, फिर उसके बाद उसमें वॉइस ओवर करना और फिर उसको अपलोड करना, सिर्फ मुझे इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता क्योंकि इसके लिए अलग से आपको टाइम निकालना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। और फिर ही जाके यूट्यूब पे एक जो आप ये वीडियो देखते हैं छोटी सी, तो ये फिर ही जाके अपलोड होती है। लेकिन इसके पीछे मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए बस टाइम ही नहीं मुझे मिल पाता ना उसको अपलोड करने के लिए। एक तो ये भी रीज़न है और दूसरी रीज़न ये है कि जैसा कि आपको पता है कि माशाल्लाह से मेरा छोटा बेटा है तो उसके साथ भी मैं काफ़ी बिज़ी रहती हूँ। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ तो पीछे से उसकी आवाज़ें आती हैं, तो वो भी मुझे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि एक अच्छी क्वालिटी का मेरा जो है वो वॉइस ओवर रहे, पीछे से कोई ऐसी डिस्टर्बेंस ना रहे, तो वो फिर इंसान देखने वाला भी इरिटेट होता है। तो इस वजह से भी ना मैं एक तो टाइम ढूंढती रहती हूँ वॉइस ओवर के लिए और दूसरी मैं जगह भी ढूंढती हूँ क्योंकि वो ज़ाहिर है मेरे साथ होता है, तो इस वजह से फिर मुझे बड़ी मुश्किल होती है ये सब चीज़ें करने के लिए। तो इस वजह से मेरी थोड़ी सी जो वीडियोस हैं ना वो थोड़ा मेरी कम आ रही हैं। सिर्फ ये रीज़न है क्योंकि एक तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा और दूसरा यही है कि मुस्तफ़ा की वजह से थोड़ा समय लेके इस चीज़ को, और कुछ आजकल मेरी मसरूफ़ियत भी ज़्यादा हो गई है। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे हॉस्पिटल भी एक दो दफ़ा जाना पड़ा है इसी वजह से। और फिर कुछ वैसे भी मेरी मसरूफ़ियत थी, कुछ मेरा एक काम चल रहे थे तो उनको भी लेके बाहर आना जाना लगा हुआ था, तो इस वजह से भी ना मेरे पास टाइम ही नहीं मुझे मिल पा रहा था कि ना वीडियो में अपलोड कर सकूं। तो चलें कोशिश करेंगे रेगुलर होने की, या चलें जल्दी जल्दी वीडियो डाल दिया करूं, लेकिन चलें जितना भी आता है तो कोई बात नहीं है। तो जी यहाँ पे हम आए थे, जा रहे थे, ये एक इवेंट था वहाँ पे, तो ये फ्राइडे को, तो वहाँ पे एक इवेंट था तो वहाँ सब जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे इतनी तेज़ हवा थी फ्राइडे को कि मत पूछें। एक कहते हैं ना कि कातिल हवा, जालिम हवा, इस तरह की हवा थी कि हवा जो सी थी बाहर निकल के खड़े ही नहीं हम हो सकते थे, इतनी तेज़ थी कि आंखों में इतनी रेत उड़ रही थी कि आंखों में मुंह पे जा रही थी। तो इस वजह से वो फिर इवेंट कैंसिल हो गया था और वो सब गाड़ियाँ, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे लोग थे, सब वापस जा रहे थे। तो फिर हम भी वापस आ गए क्योंकि बाहर निकलने का, गाड़ी से बाहर निकलने का माहौल नहीं था और बाहर बैठने का या एंजॉय करने का। तो हम फिर वापस आ गए थे और यहाँ पे फिर मैं यहाँ आई थी दनूब, यहाँ पे एक शॉपिंग ग्रॉसरी करने। तो यहाँ से फिर मुझे मैंने कहा चलें ग्रॉसरी कर लेते हैं क्योंकि आउटडोर तो आप नहीं फिर सकते, तो चलें ये जो सामान घर के लिए लेना तो वो ले लेते हैं। तो यहाँ से फिर मैंने ग्रॉसरी की थी और फिर अब हम वापस जो है अब हम घर जा रहे हैं। और यहाँ पे शाम हो रही है और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये आसमान भी और बादल भी, और लेकिन हवा बड़ी जालिम किस्म की थी बाहर। और ये जैसे अब ऐसे ही होगा जैसे वीकेंड आएगा, फ्राइडे सैटरडे और थर्सडे से इतनी तेज़ हवा चलेगी, और इसीलिए चलेगी कि कोई घर से बाहर ना निकले, घरों में रहे। तो यही अच्छे प्यारे दिन है, लेकिन वीकेंड अब हमारे इसी तरह से ख़राब होंगे क्योंकि हवा इतनी होनी है और बाहर बैठने का कोई माहौल ही नहीं होना। और उसके बाद फिर गर्मियाँ आ जाएंगी तो फिर वैसे ही नहीं इंसान आउटडोर कहीं जा सकता। लेकिन अब मार्च तक बस अब ऐसी ही हवाएं रहनी है, बहुत ही एक तेज़ और जालिम किस्म की हवा के ये बर्दाश्त नहीं आप कर सकते, कि बर्दाश्त ना काबिल बर्दाश्त हवा होती है ये तो बस यहाँ का मौसम ऐसे ही होता है, कुछ नहीं कह सकते। विंटर्स में तो इस तरह का मौसम होता है, लेकिन जब गर्मियाँ आ जाएंगी तो बस फिर एक गर्मी ही गर्मी होनी है, ना ख़त्म होने वाली। उसमें तो ना कोई हवा का नामो निशान होना है और ना ही ये बादलों का तो बस
तेज़ गरम तरीन सूरज होगा और हम होंगे। तो जी अब ये आगे से ये यहाँ पे मेरे नेक्स्ट डे का व्लॉग शुरू हो गया है और यहाँ पे ये मॉर्निंग का टाइम है और मैंने बनाया था अपने लिए ब्रेकफास्ट और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और फिर उसके बाद फिर मैं गई थी यहाँ से सब्ज़ी लेने के लिए। तो यहाँ पे अब फिर मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं अब यहाँ सब्ज़ियाँ कुछ लेके आई हूँ। तो अब इनको मैं वॉश करूँगी, संभालूँगी, रखूँगी और जो बनाने वाली है उसको मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे ये मैं मारू लेके आई हूँ, ये पाकिस्तान में भी मिलते हैं। और साथ में ये पालक और कुकम्बर्स इस तरह की ये चीज़ें थी, कैरेट्स वगैरह, कुछ सलाद का सामान था। तो जी अब यहाँ पे लंच की तैयारी हो रही है और यहाँ पे मैं अब ये सालन तैयार कर रही हूँ। तो लंच करने के बाद फिर उसके बाद मैंने तो यहाँ ये पे है अपने मेरी लिए चाय बनाई थी शाम की। और अभी 4:30 हुए हैं शाम के। तो मैंने चाय बना ली थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मेरा दिल चाह रहा था कि बस अब मैं चाय पी लूँ आज जल्दी। थकावट इतनी ज़्यादा थी, दिल बहुत चाह रहा था जल्दी से चाय पीने को। तो बस चाय बनाई और मैं लेके आ गई और मैं यहीं पे ऐसे ही बैठ गई। ना मैंने नीचे प्लेट रखी ना ट्रे रखा, क्योंकि बस था कि जाके अब बैठूं और कमर लगाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो मैं अब यहाँ पे चाय पीने लगी हूँ। तो फिर वेट कर रही थी मैं, क्योंकि सुन रही थी खान साहब की स्पीच। तो वो उसके ख़त्म होने का मैंने कहा वेट करती हूँ और फिर मैं वीडियो डालती हूँ, आई मीन के वीडियो बनाती हूँ चाय की। चलें जी, यहाँ पे चाय पी के और थोड़ा सा रेस्ट करके ताज़ा दम हो के तो फिर मैं यहाँ पे अपना ये मेरा मशीन का काम था तो मैं ये कर रही थी। और मुझे ये नहीं है कि ये मैं बहुत समझ के करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा फारिग टाइम होता है ना और मुझे होता है मैंने अपने लिए टाइम निकालना है, तो मैं मशीन पे ना, सिलाई मशीन पे कुछ ना कुछ करने लग जाती हूँ। तो ये ऐसे लगता है जैसे ये मैं अपने आप को टाइम दे रही हूँ, इस तरह से कपड़ों को सीना, उनको देखना, उनको करना। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगने लगे, क्योंकि जब से मुझे ये काम आया है ना, सिलाई, मैंने स्टिचिंग सीखी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पे मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करूँ, तो वहाँ पे मेरा दिल चाहता है कि मैं स्टिचिंग करूँ। और ये मैंने पहले भी जैसे आपको बताया था, ये अभी मुझे थोड़ा ही अरसा हुआ है स्टिचिंग सीखे हुए। तो शायद इस वजह से फिर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि नया नया जो काम होता है इंसान को, वो काफ़ी अच्छा लगता है वो करना, जो इंसान को आ जाता है। तो जी इस वजह से मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे जी ये हमें मिठाई आई थी पाकिस्तान से, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजी और ये बहुत मज़े की बर्फ़ी है और खोए वाली बर्फ़ी है। तो ये बहुत पसंद है हम सबको, तो इस वजह से जब भी वो आती हैं या उनके हस्बैंड आते हैं तो ये गुजरांवाला की ख़ास मिठाई है, ये वहाँ से मिलती है, तो ये फिर मुझे लाजमी भेजती हैं। और ये साथ उन्होंने ये देखे मुझे ये सूट्स भेजे हैं, तो बहुत प्यारे सूट हैं। तो तो ये यहाँ मैं पे आपको मैं आपको दिखाती हूँ। दिखाती हूँ, मुझे पाकिस्तान से मेरी फ्रेंड ने मुझे जो गिफ्ट भेजे हैं, गिफ्ट ही कह रहे, उसने देखे मुझे ये लॉन के सूट भेजे हैं और वो भी स्टिच करवा के। तो इतने खूबसूरत हैं और ये देखें इतना प्यारा, इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और ये इस तरह से स्टिच करवा के, और साथ में इसका ये ट्राउज़र है, ये देखें ये मुझे उसने ट्राउज़र इस तरह से स्टिच करवा के, कितना खूबसूरत। और ये हैं, और साथ में ये बहुत प्यारा सूट है ये वाला। और ये देखिए, मैं कहती हूँ जी कि दोस्त हो तो ऐसी हो, वरना ना हो, फ्रेंड्स हो तो ऐसी हो, वरना तो मैं कहती हूँ ना हो। ये देखिए इतना खूबसूरत, इतना प्यारा कसम से ये सूट है कि, और स्टिच इतना खूबसूरत करवाया हुआ है। ये देखें डिज़ाइनिंग देखें, और साथ में ये दुपट्टा, ये मैसूरी लॉन है और इसका दुपट्टा इतना खूबसूरत है, बनारसी टच है, मैसूरी टच है। और ये देखें ज़रा मैं दिखाऊँ आपको, ये देखें दुपट्टे को भी चारों तरफ से ये लेस लगा के बहुत खूबसूरत है। मैं जब पहनूंगी तो फिर चलें मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए कितना खूबसूरत। अच्छा कैमरा पता नहीं कहाँ जा रहा है, मैं कहाँ जा रही हूँ मैं सूट सीधा करने में लगी हुई हूँ। तो ये देखिए दुपट्टा भी बड़ा ही खूबसूरत है और ये इसकी शर्ट, और कितने खूबसूरत वो सिलवा के, मैं कहती हूँ ढूंढ के सिलवा के और ऊपर से ऐसी डिज़ाइनिंग करवा के। तो शुक्रिया, बहुत 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 ही अच्छी हूँ, कसम से मेरी दोस्त है। और ये अब्रीज़ा के लिए भेजा है, ये शर्ट है, ये कुर्ता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत,
ये इसके ऊपर ये लेस इतनी प्यारी लगाई हुई है, ये लेस, और ये देखें कढ़ाई इसकी एम्ब्रॉयडरी, और ये देखें ये ब्रीज़ा के लिए ऊपर से ये इसके बाजू चेक करें ऐसे, ये भी बड़ा ही खूबसूरत है। ये देखें ये भी लेस। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला आपको हंसता बसता रखे और आपका प्यार मेरे लिए इसी तरह ही रखे और मेरा भी आपके लिए। और ये देखिए मैंने आधे मुंह से कसम से मैंने ये कहा था कि मुझे ना शलवार का पीस चाहिए, आधे मुंह से बस आई गई बात हो गई। और ये देखें कि मुझे शलवार का एक अनस्टिच मुझे ट्राउज़र का पीस चाहिए था, तो वो भी भिजवा दिए। तो इसलिए जी मैं तो कहती हूँ कि दोस्त ऐसे होने चाहिए कि जो आपकी बात को आपकी ज़ुबान से नहीं, आपकी आंखों से और आपके फेस को देख के उनको पता चल जाए कि आप क्या चाहते हैं। इसको कहते हैं दोस्त। और ये मैंने आप यकीन माने कि बस आई गई बात हो गई थी और मैं कह के मैं ख़ुद भूल गई थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे ये सामान भेजा तो मैंने आगे से खोला तो यह ट्राउज़र का पीस निकला, तो मेरी आंखों में ना आंसू आ गए। मैंने कहा देखिए ज़रा, मैंने आधे मुँह से बात की थी और वो भी इतनी मेरी बात का उन्होंने मान रखा कि भेजा। और यकीन माने वो हर दफ़ा जब भी कोई आता है मेरे से पूछती है कुछ भिजवाऊँ, कुछ चाहिए, तो मेरे तो ज़्यादा सामान अब लाहौर से नहीं गुजरांवाला से आता है, जो चाहिए होता है बस मैं बोल दूँ तो वो फ़ौरन आ जाता है। तो जी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही एक प्यार करने वाली और केयर करने वाली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको ऐसे ही रखे और अल्लाह ताला उनको आबाद रखे, खुश रखे और अल्लाह ताला उनको बहुत ढेरों खुशियाँ दे। ज़ाहिर है मेरे दिल से भी बहुत दुआएं निकलती हैं उनके लिए। तो इतना वो प्यार, इतना दूर जाके वो इतना प्यार करती हैं। तो जी ये बहुत मुझे पसंद आए हैं, बहुत ही प्यारे उन्होंने ड्रेसेस भेजे और जो ख़ुद उन्होंने डिज़ाइनिंग करवाई है तो मुझे उनके ये बहुत पसंद आए हैं। तो जी चलें, बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।